सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो विद आवर न्यू स्कूटर ग्रीन फाल्को। आज हम आपको ग्रीन फाल्को के बारे में बताने जा रहे हैं। ये स्कूटर का फ्रंट प्रोफाइल है। आगे प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको दोनों तरफ इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट दी हुई है। इधर ही आपका इंडिकेटर ऑन होंगे, ब्लिंक करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी लाइट दी हुई है। ये जो डिज़ाइन है ये बढ़िया डिज़ाइन आप एज एन DRL यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट में ग्रीन का लोगो, साइड में ये डिज़ाइंस हैं, मडगार्ड। फ्रंट टायर की बात करें तो डिस्क ब्रेक के साथ ये आता है और उसके अलावा 10x5 इंच का ये टायर प्रोफाइल रहेगा, शॉकअप्स। उसके अलावा नीचे ये साइड स्टैंड दिया हुआ है, मेन स्टैंड दिया हुआ है। साइड प्रोफाइल की बात करें कुछ ऐसे रहेगा। यहाँ पर ग्रीन का लोगो, नीचे थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ है। पीछे टेल लैम्प, अगेन दोनों तरफ इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट दी हुई है। नीचे ग्रीन का नंबर प्लेट लगी है। सो बेसिकली ये नॉन RTO प्रोडक्ट है, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इवन आपको लाइसेंस की नीड नहीं रहेगी। पीछे टायर की बात करें तो वो भी 10x5 इंच का टायर रहेगा और ड्रम ब्रेक्स पीछे वाले टायर में हैं। अब इसके फीचर्स की हम बात करें तो इसमें आपको रिवर्स, क्रूज़ और पार्किंग मोड, ये सब फीचर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर में आपको पार्किंग शो हो रहा है अभी, तो मैं अभी इसको पार्किंग से हटा लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका बैटरी का अभी कितना बचा हुआ है, बैटरी रेंज। उसके अलावा स्पीड यहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ पर अभी जैसे हमने जो हेडलाइट है वो उसको ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो शो कर रहा है ऑन। रेडी मीन्स अभी इट इज़ गुड टू गो। सो यहाँ पर आपको 1 2 3 आपको स्पीड लेवल्स दिखाई देंगे। तो अभी ये 1 पे कर दिया है स्पीड। अब बटन्स की प्लेसमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको स्पीड बटन का प्लेसमेंट दिया हुआ है। ये पार्किंग बटन प्लेसमेंट है। उसके अलावा यहाँ से आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहाँ सामने आपको दिख रहा होगा लाइट का प्लेसमेंट। तो ये आपका डेडिकेटेड लाइट का बटन है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो क्रूज़ बटन आपको अवेलेबल है। तो क्रूज़ बटन है कि जैसे आप एक नॉर्मल फ्री वे पे या जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है और आपको लग रहा है कि आप जो स्पीड मेंटेन कर रहे हैं वो स्पीड मेंटेन कर सकते हैं थोड़े लंबे समय तक, तो क्रूज़ बटन वहाँ पर आप काम में ले सकते हैं। तो आप जैसे एक स्पीड पे लेट से अभी 18 की स्पीड है, तो मैं क्रूज़ बटन मैंने दबा दिया है, तो अब ये इसी पे ही हो जाएगा। ये आपको लाल जो यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है, तो अभी ये 16 पे जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ और ये 16 की स्पीड मेंटेन करके चल रहा है अभी। और जैसे ही अब आपको हटाना है क्रूज़ पे से, तो आपको दोबारा एक बार वो प्रेस करना होगा एंड आपका हट जाएगा। तो ये एक इसका यूनिक फीचर जो गाड़ियों में आता है नॉर्मली, ये एक फ़ीचर इसमें एड ऑन है। उसके अलावा साइड मिरर्स आप देख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है साइड मिरर्स का। तो ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है आप स्कूटर जी। तो दूसरे हैंडल पे बटन्स की बात कर लें तो आपका ये लो बीम हाई बीम के लिए ये बटन प्लेसमेंट दिया हुआ है। ये हॉर्न बटन का प्लेसमेंट है। ये आपका इंडिकेटर का बटन्स के लिए है। उसके अलावा ये रिवर्स का बटन है, ये हज़ार्ड लाइट का है। तो नॉर्मली ये बेसिकली हमें करवाना पड़ता है, कभी कई स्कूटर्स या बाइक्स में आता नहीं है, बट यहाँ पर ये एक एड ऑन फीचर है। इन केस बारिश में या इंटेंस फॉग में, सर्दियों में जैसे फॉग हो जाती है, तो इंटेंस फॉग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हज़ार्डस बटन में आपके दोनों तरफ के इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे। मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। तो ये फीचर एक और एड ऑन है इस स्कूटर में, आप इसको बंद कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसमें स्टोरेज की।
तो स्टोरेज के लिए फ़र्स्ट यहाँ पर आपको एक छोटा सा हुक दिया हुआ है। आपका कैरी बैग या कुछ और कोई पॉलीथीन वगैरह है जो आप हुक करना चाहें तो यहाँ पर आप हुक करके आराम से ले जा सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा स्पेस आपको आपके छोटे मोटे सामान के लिए यहाँ पर मिला है। तो आपको चेंज या कुछ भी छोटा सामान अगर रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ डिग्गी की बात करें तो ये आपको की लगाने के लिए प्लेसमेंट दी हुई है। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे बूट को, तो आप इसमें अपना चार्जर स्कूटर का वो रख सकते हैं, या थोड़ा जो सामान है एक छोटा बैग रख सकते हैं, बहुत छोटा बैग रख सकते हैं। उसके अलावा चार्जर आप इसमें साथ में कैरी कर सकते हैं, उसके लिए दिया हुआ है। इसी के नीचे आप बैटरी आप देख पाएंगे, तो इसी के नीचे बैटरी लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा ये MCB की प्लेसमेंट है। तो इन केस आप अगर लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बंद कर रहे हैं या रात को आप घर में इसको पार्क कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अभी आपको कहीं नहीं जाना है, तो सिंपल आप इसको बंद कर दीजिए। एंड आप जब इसको बंद कर देंगे तो ये चाबी से ऑन नहीं होगा या इवन रिमोट से भी ऑन नहीं होगा। और इसको जब आप फिर ऑन करेंगे, अभी ये अगेन ये एक एंटी थेफ्ट फीचर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। यहाँ पर MCB का प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो आप जब यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस आप पार्क करना है, रात में आपको पार्क कर रहे हैं एंड यू आर डन फॉर द डे, आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। और आप सुबह जब कहीं भी आपको जाना है, सुबह में या व्हेनेवर आपको भी कहीं भी जाना है, आप इसको ऑन कर सकते हैं जी। अब उसके अलावा इसमें आप इसके बैटरी की बात कर लें तो बैटरी की प्लेसमेंट इसके नीचे है। मैंने बताया आपको इसमें 60 वोल्ट की बैटरी आती है। इसका रेंज जो रहेगा वो 60 किलोमीटर है। बैटरी टाइप लेड एसिड रहेगी, लिथियम बैटरी भी मिलेगी आपको इसमें, बट उसका जो प्राइसेस हैं वो अलग हैं। लेड एसिड में आपको 60 वोल्ट और 23 AH की बैटरी मिलेगी एंड आपको 4 से 6 घंटे इसको चार्ज करना रहेगा कम से कम। अब हम साइड में जो फुट रेस्ट आते हैं उसमें एक यूनिक सा फीचर है। जनरली क्या होता है, फुट रेस्ट में आप इसको खींच के बाहर निकाल सकते हैं, बट इस वाले में फ़ीचर में क्या है, इनकेस अगर आप जो पिलियन हैं यानी कि जो आपके साथ पीछे बैठे हैं उनको अगर फुट रेस्ट बंद क्लोज़ या ओपन करना है, बंद या खोलना है, तो उसमें सिंपल सा आपको इस पर एक बार आराम से प्रेस करना है, ये ओपन हो जाएगा। बट अगर आप और इसको क्लोज़ करना है तो एक हल्का सा पुश करना है और ये क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अच्छे से इसको टाइट से खींचने पर भी ये नहीं खुल रहा है। हल्का सा प्रेस करेंगे, जेंटल प्रेस, और ये ओपन हो जाएगा। तो इनकेस अगर आप ऊपर बैठे हैं और अपने पैर से खोलना चाहते हैं तो आराम से खुल जाता है। उसके अलावा आपको मैट इसमें मिलेगा। ये मैट आपको स्कूटर के साथ दिया गया है, और अगर आपका मैट कहीं गिर जाता है या खो जाता है तो उसकी भी वरी करने की नीड नहीं है। तो आपका ये बढ़िया सा इसमें जो स्कूटर का डिज़ाइन है ये आप देख सकते हैं। तो इवन आप इसको बिना मैट के भी चलाएंगे तो बड़ा अच्छा सा फील देगा, बट एज एन एक्सेसरी ये मैट दिया गया है इसके साथ। तो ये था हमारे फाल्को के बारे में। और किसी जानकारी के लिए, आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट पर, या इवन आपको कोई और क्वेरी है तो ये नंबर दिया गया है। अब बात करते हैं हम चाबी की। तो आपको इसमें जो इसकी की आती हैं उसमें आपको 2 सेट ऑफ कीज़ दी जाती हैं। तो एक आप स्पेयर में रख सकते हैं या एक आप यूज़ कर सकते हैं, और एक सेट आपको रिमोट का मिलता है। तो इसमें एक अगेन आप यूज़ कर सकते हैं और एक स्पेयर में रख सकते हैं। रिमोट की बात करें तो ये आपका ये लॉक अनलॉक का बटन है। यहाँ पे आप बीच में जो बटन दिया हुआ है इससे आप ऑन कर सकते हैं स्कूटर को। मैं दिखा देता हूँ। एक बार प्रेस करेंगे अनलॉक हो गया है, दूसरी बार प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगा। तो आपको चाबी लगाने की लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और आपको इसको ऑफ़ करना है तो फ्रंट जो बटन है इसको प्रेस करेंगे एक बार तो ये बंद हो जाएगा। लॉक करना है
अभी आप ये लॉक हो गया है, इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म भी बजेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, तो ये एंटी थेफ्ट अलार्म है। अगेन ये रिमोट का जो वर्किंग है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये सेट ऑफ कीज़ रहेंगी इसकी। उसके अलावा आपको कुछ भी जानकारी या क्वेरी है, क्वेरी रेज़ करने के लिए कोई भी आपका कुछ भी सवाल है रिलेटेड टू एनी अदर स्कूटर या एनी अदर मॉडल ऑफ ग्रीन, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू।